We were talking about all that. ये बात सही है, मगर अभी तो मोदी सरकार has been voted back in right now. अब हम जिस तरह बात कर रहे थे, जो पहले परमानेंट रेजिडेंट्स को जो सिर्फ उनके लिए मुख्तस थे जो राइट्स, वो तो अब हर एक के लिए खोल दे गई हैं. अब इन प्रोविजंस के अंदर तो हर इंडिविजुअल जो है वो अब रिजाइड कर सकता है, लीगली एक्वायर कर सकता है प्रॉपर्टी कश्मीर में. बिफोर 1954 तो ये सब कुछ होता ही नहीं था ना परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए. दिस डेमोग्राफिक चेंज, सर वो खित्ता ही बदल रहा है, पट्टी को ही बदल के छोड़ रहे हैं उस जगह को. सो I agree with what you're saying कि माजी में हुआ है. How do we bring the ये इतना बड़ा चेंज हो गया है. ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस आपके पास क्या हैं, आप ऑप्शंस देखते हैं. Do you want to solve it militarily or can you do it? तो ये एक तो ये सवाल है, ठीक है. दूसरा सवाल ये है कि आप पॉलिटिकली इस इशू को हल करें और एक्सप्लोर करें कि what is the most workable option, feasible, which is an arrangement which is acceptable to Kashmiri people. ठीक है, तो ये important चीज है ना. और उसमें in the meantime you do not give up on your efforts. आप अपनी efforts जो हैं इस issue को उजागर करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, वो सस्टेन बेसिस के ऊपर आप अपनी जारी रखें, बल्कि उसको आप अगर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं. इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अपनी बढ़ाएं इस इशू के ऊपर, वर्ल्ड कैपिटल्स में जाए, इंटरनेशनल मीडिया को बताएं कि ये इतना बड़ा इशू है कि इसके बगैर आगे बात नहीं चलेगी. ये बैक एंड फोर्थ होता रहेगा. विल बी बैक टू स्क्वायर वन. फिर कोई बात हो जाएगी इसी किस्म की, तो फिर क्राइसिस सिचुएशन आ जाएगी. तो सीज फायर पर से, सीज फायर इटसेल्फ इज नॉट द आंसर टू द कश्मीर डिस्प्यूट. ठीक. और मैं अभी ये टीवी पे देख रही थी शामी साहब, एक धमाल है, लोग खुश हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं. हम भी एक बड़ी किस्म की प्रोग्रेसिव और इम्पोर्टेंट अहमियत की हामिल गुफ्तगू कर रहे हैं. हाउ टू मूव फॉरवर्ड, सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं. मगर वो एक दुख और गम और एंगर है सर भारत की जानिब पे. भारतीय मीडिया तो गुस्सा ही नहीं कम हो रहा. ये क्या करेंगे इसका सर? ये तो मुझे लगता है कि चार्ज करते ही रहेंगे. इससे आप अंदाजा लगा लेना कि उनको शिकस्त हुई है. हाँ. उनको गुस्सा इसलिए आ रहा है, जो दावे वो कर रहे थे उन्होंने तो पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया था. तो वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे जब तक पाकिस्तान को घुटने न टिकवा दें, जब तक पाकिस्तान को रगड़ा न लगा दें और जब अखंड भारत ना बना ले. तो जब उनको अब मालूम हुआ है कि खुद उनकी हुकूमत ने हाथ जोड़ दिए हैं और सीज फायर कबूल कर लिया है, तो अब उनका गुस्सा उबल रहे हैं. वो तो अपना गुस्सा जो है उसके अंदर खुद ही खोल रहे हैं. मैं तो बल्कि कहूंगी हमारी प्रोडक्शन टीम को पीछे थोड़ा सा जरा हाथ पांव मारिए, निकालें जरा उधर के इनके जो मुंह से झाग निकल रही है और आंखों से खून निकल रहा है और चीखरे चला रहे हैं, जो हेडलाइंस चला रहे हैं, और हमारे धमाल दिखाइए जी. इसको साथ साथ चलाइए, बिकॉज एक केस स्टडी जो तारीख में होगी वो केस स्टडी होगी कि किस तरह हमारी एयरफोर्स ने ज़बरदस्त प्राउस दिखाई. रिव्यू मिलिट्री, पाकिस्तान का मिलिट्री कैपेबिलिटी पूरी दुनिया रिव्यू कर रही है, बशमूल सबसे ज़्यादा भारत को. भारत ये भी देखना चाह रहा है कि ऑफ कोर्स कि हाउ डिड दे मैनेज टू लूज सेवरल फाइटर जेट्स और किस तरह इतना बड़ा नुकसान करा लिया है. मगर साथ ही एक ये डॉग फाइट और हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, ये सब तो होंगी रिकॉर्ड और इनके असेसमेंट्स होंगी, एनालिसिस होंगे. बट आई थिंक एक रोल ऑफ मीडिया के किरदार के हवाले से भी एक ज़बरदस्त केस स्टडी होनी चाहिए, जो पिछले 2 हफ्तों में हमने देखा है. स्टार्टिंग पहलगाम के वाक़े से. पहलगाम में टेरर स्ट्राइक हुई. पाकिस्तान में कोई एक ऐसा इंसान नहीं होगा, मैं वसूख से कह सकती हूँ, जो खुश हुआ हो, जिसने सेलिब्रेट किया हो, जो बहुत ही ज़्यादा इसको उठा रहा हो, उछाल रहा हो इस खबर को कि ये देखिए ज़बरदस्त हो गया और बल्कि सही हुआ है, इनके साथ मुंह की खानी पड़ गई. मुझे लगता है लोग अपसेट थे, सदमे में थे, एंड एट बेस्ट डिसकनेक्टेड हो सकते हैं, बट नोबडी वाज हैप्पी. और तब से लेके मीडिया की कवरेज, हमारे सवाल उठाना, हमारा रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट करना, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे तक आती है उसको डबल चेक करना, क्रॉस चेक करना बिफोर गिविंग इट आउट टू आवर पब्लिक, एंड देन ऑल द वे लीडिंग अप टू 6 और 7 की रात जब भारत ने अटैक किया, रिस्पॉन्सिबली आप तक, आवाम तक तमाम तर खबरें पहुंचाना. कोई वॉर ड्रम्स नहीं बीट किए, कोई पैनिक नहीं क्रिएट किया, कोई ऐसा माहौल नहीं बनाया कि अल्लाह माफ़ करे घर से निकलिए और जाके राशन ख़रीद लीजिए 1 महीने का, तमाम तर पैसे बैंक से निकाल के घर में रख लीजिए, अब तो जंग छिड़ गई है और अब तो तबाह हो गया सीन और ये वो. कहीं भी नहीं आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कि किसी ने भी कहा हो कि अब तो रुकना ही नहीं है, अब तो जो भी है चढ़ दौड़ो, ख़त्म कर लो. एट ऑल टाइम्स इट वाज रिस्ट्रेंट.
चाहे it was our civilian or military leadership, or it was I'm talking about the role of media. At all times, I think as responsible citizens of Pakistan, as responsible journalists, हम लोगों ने ना ही सहाफ़ती इक़दार को पामाल किया, ना नज़रअंदाज किया, and at the same time बड़ा सब्र और तहम्मुल से रिपोर्टिंग की है, gone through an actual attack, but been very responsible about it. तो एक रोल ऑफ मीडिया को भी मुझे लगता है कि शामी साहब बड़ा केयरफुली स्टडी होना चाहिए कि उस साइड पे क्या हुआ है. सेंसेशनलिज्म, वॉर मॉन्गरिंग, चर दौड़ो ना छोड़ो, आई मीन साबिक इनके फौजी अफसरान आ रहे हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो बंदा गुस्सा तो चढ़ता है मगर हंसी ज़्यादा आती है. And then of course reporting people like Bharka Dutt and other senior colleagues of ours, शामी साहब. देखिए, पाकिस्तानी मीडिया जो है उसको उन्होंने ब्लॉक किया ना, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को ब्लॉक किया, हमारे यूट्यूबर्स को ब्लॉक किया, सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उनको ब्लॉक किया. तो ब्लॉक उन्होंने किया, हमने तो कोई नहीं किया. इंडियन चैनल्स जो हैं पाकिस्तान में तो ब्लॉक नहीं हुए. पाकिस्तानी तो उनको देख के महजूज होते रहे हैं, ऐसा लगा जैसे कॉमेडी शो हो रहे हैं, और किस तरह पूरी दुनिया में वो झूठ फैला रहे थे और अपना मजाक बना रहे थे. अब वो सर पकड़ के बैठे हुए. और अपनी माकूल आवाजों को भी इन्होंने खत्म किया है कि इधर से भी कोई माकूल आवाज हो, सवाल उठा रही हो, खत्म कर दो. वहां तो देखे ना, परवीन सेवामी जो है उसको और करण ठाकुर जो उसका उन्होंने रात का बंद कर दिया. आपने सवाल क्यों उठाए हैं, आपने ये को कहा जहाज गिराए गए. तो बात यह है कि पाकिस्तान के गलियों में, बाजारों में जाएं, लोग खुश हो रहे हैं, लोग अपने मुसर्रत का इज़हार कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि जंगबंदी जो है वो भारत ने घुटने टेके हैं. जंग उसने शुरू की थी, वो कह रहा था हम जंग नहीं बंद करेंगे. हमने तो ना शुरू की है और ना हम ये कह रहे थे कि हम जंग बंद नहीं करेंगे. तो एक मंजर बिल्कुल दूसरा है. वहां तो वो अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें. बिल्कुल ऐसा ही है सर. आपको ब्रेकिंग खबर देती चलूं नाजरीन अब इसके ऊपर, एंड आई वुड लव अ कमेंट फ्रॉम एवरीवन. CNN की तरफ से रिपोर्ट हो रहा है अमेरिका ने बड़ा करीदी किरदार अदा किया है, क्रूशल रहा है सिक्योरिंग इंडिया पाकिस्तान सीज फायर. ये जो फौरी और मुकम्मल जंग बंदी है, इसके ऊपर अमेरिका ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है. पाकिस्तानी ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत की जो एक ज़राए हैं, उन्होंने हुज फेमिलियर विद ऑल द नेगोशिएशंस, जिसकी वजह से हम इस मरहले तक पहुंचे हैं, व्हिच हैव लेड टू अ ट्रूस विद इंडिया. ज़राए का ये कहना है कि हमारे यहाँ से कांस्टेंट वी वर इन टच विद द USA एज वेल, मगर जो एग्रीमेंट हुई है इट हैज कम आफ्टर एन इंटेंस डे ऑफ फाइटिंग, जिसकी वजह से दोनों अतराफ में एक फेयर था दैट द टिट फॉर टैक्स स्ट्राइक्स हो रही हैं, दे कैन स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल. कल शाम को हम आपको बता रहे थे ये सिचुएशन स्पाइरलिंग सिचुएशन है. आज रात को भी आपको बताते चलें कि ये इन्फॉर्मेशन आई थी, वी हैड द इंटेलिजेंस कि आज रात गए तक भारत फिर जुर्रत करेगा. इतनी बुरी मुंह की खानी पड़ी है, 10 मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर इतना भारी नुकसान हुआ है दैट आज रात गए तक भारत अटैक करेगा. बट आई थिंक दे डिड रियलाइज कि अब जब हमारे हाथ खुल गए हैं, दैट हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और मजीद रिस्ट्रेंट और नहीं दिखाया जाएगा. सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है. एट दैट टाइम आई थिंक एज दे से कि बुली को रोकना पड़ता है, बीइंग अ बिगर बुली. स्पीकिंग ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, आपको बताते चलें ये अहम तरीन खबर जो है ये शाया हुई है CNN के ऊपर. देयर इज शॉक ओवर द स्ट्राइक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. द सोर्सेज आर सेइंग दैट बोथ साइड्स वर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अग्रीमेंट ऑन फ्राइडे तक तो एक अग्रीमेंट की तरफ हम बढ़ रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद वाज ब्लाइंड साइडेड. यानी कि भारत का मकरू चेहरा, भारत की स्लाइनेस, भारत की कनाइविंग, जो इनकी आई थिंक एक फितरत में है, रात के अंधेरों में, तारीकी में अटैक करना या कॉल ऑफ फेल में तजाद होना, कहना कुछ करना कुछ. तो ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, CNN इज राइटिंग कि फ्राइडे को अग्रीमेंट हो जानी थी, लेकिन इस्लामाबाद वाज ब्लाइंड साइडेड बाय न्यू दिल्ली टारगेटिंग 3 पाकिस्तानी एयर बेसेस विद एयर टू सरफेस मिसाइल्स. यानी कि एक तरफ अग्रीमेंट की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ एयर टू सरफेस मिसाइल हमारे मिलिट्री बेसिस के ऊपर दाग रहे थे. सो ये जो हरकत की है भारत ने, लाइक आई वुड से इवन एज ए एनिमी, इट्स ऑलवेज सेड यू नीड टू रीड द आर्ट ऑफ वॉर, यू नीड टू बी एबल टू रिस्पेक्ट योर एनिमी. इधर तो हम इज्जत भी नहीं दे सकते एक ऐसे दुश्मन को कि जो कहता कुछ है करता कुछ है, जिसके कॉल ऑफ फेल में तजाद हो, सिरे से डिग्निटी ना हो उसके किसी भी एक्शन के अंदर, ना जबान में कोई वकार हो. सो पाकिस्तान गवर्नमेंट बिलीव्ड कि एक डिप्लोमेटिक ऑफ रैम्प जो है वो पॉसिबल है, वो बहुत करीब है और वो अचीवेबल है, बिकॉज हम बार बार कह रहे थे कि डायलॉग की तरफ आइए,
let's talk about this, let's have an investigation. So Pakistani hukumat, according to CNN, यकीन कर बैठी थी that we are heading towards an off ramp, मगर जो भारत ने रात गए स्ट्राइक्स की वो बिल्कुल गैर मुतवक्के थी, अनएक्सपेक्टेड थी. सो इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान फायर्ड बैक a much bigger salvo. ये मैं आपको CNN की खबर बता रही हूं. Now you see the optics and the choice of words here. Number 1 aggressor भारत. Number 2 initiate किसने किया? भारत ने. और उसके इन रिस्पॉन्स CNN कह रहा है कि इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान ने जवाबी तौर पे वार किया और मच बिगर सैल्वो का जिक्र कर रहा है. यानी कि भारत जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ना ही दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि पाकिस्तान जो है इतने बड़े पैमाने पे अटैक करेगा.